खबर महुआ से है, जहां तहसील चरखारी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी महुआ और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से की। बता दें, राजस्व, विकास, पुलिस और विद्युत आदि विभागों से संबंधित शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं जिला अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। बताते चले, इस दौरान जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए गए। खबर आगरा के बरौली से है, जहां तासगंज थाना क्षेत्र के कहरई गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। घटना की तहरीर प्राप्त हुई है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। खबर जालौन से है, जहां केकेडी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि ईंटों चौकी प्रभारी द्वारा युवक के खिलाफ मनमानी तरीके से की गई कार्यवाही के विरोध में परिजनों द्वारा माधवगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन से शिकायत की गई थी। इस खबर को केकेडी न्यूज द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने मामले का संज्ञान लिया। अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी ने कहा कि संबंधित प्रकरण की जांच क्षेत्र अधिकारी को सौंप दी गई है। ईंटों थाना चौकी से एक प्रकरण सामने आ रहा है, जिसमें एक लड़के को लेकर विवाद है। एक लड़के को जुए में पकड़ा और शराब में भेजा। क्या पूरा मामला और क्या कार्रवाई है? ये प्रकरण मेरे भी संज्ञान में आया है। ईंटों चौकी क्षेत्र का मामला है और इस प्रकरण में सीओ माधोगढ़ को जांच दी गई है। अगर ये बात सही पाई जाएगी तो विवेचक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और अन्य कार्रवाई की जाएगी। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां विधानसभा खतौली के तहसील परिसर में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ साथ कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। बता दें, इस महापंचायत में किसानों के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई, जिसमें भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सुनवाई न होने पर 28 जनवरी को मुजफ्फरनगर के ग्राउंड में बड़ी महापंचायत करने का ऐलान किया। वहीं किसानों की पंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। अलग अलग चौराहों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। यहाँ अगर हम यहाँ की बात करें क्षेत्र की, तो ये गन्ने की एक बड़ी बेल्ट है। गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया सरकार ने। गन्ने का भुगतान बहुत रह रहा है अपने मुजफ्फरनगर, और बहुत सी शुगर फैक्ट्रियां जिन्होंने भुगतान नहीं दिया पूरे प्रदेश में। यहाँ पे बिजली का अधिकारियों का एक किस्म से सरकार का आतंक हो रहा है। बहुत स्टेट में बिजली फ्री है, यहाँ पे बिजली सबसे महंगी है पूरे देश में। यहाँ के उत्तर प्रदेश में जब सरकार आने से पहले घोषणा पत्र में इनका था कि हम बिजली किसानों को फ्री देंगे। अब मीटर लगाने की बात कर रहे। मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी, वो हमको सरकार बताए। बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ रही, आवारा पशु का आतंक है। ये सारी समस्याएं, उसके लिए यहाँ पे आए अधिकारियों को हम अपने ज्ञापन सौंपेंगे। यहाँ पे कपिल जो हमारा अध्यक्ष यहाँ का था, उसको जेल में डाला पक्षपात रवैये से, क्योंकि वो आवाज़ उठाता था। तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए यहाँ की सरकार ने पूरा एक टारगेट करके जो लोग भी मजबूती से आवाज़ उठाते हैं तो उनको बंद करने का काम करा जा रहा। कोर्ट का सहारा लेके उन पे केसेस लगाए जा रहे हैं। जैसे दूसरे मुल्कों में होता है, ऐसे ही तानाशाह तरीका भारत में भी लागू हो चुका है। और जितने भी लोग हैं, अगर सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठा रहा है तो या तो वो पार्टी में शामिल हो जाओ इनकी, और नहीं तो वो जेल में जाएगा। उसके खिलाफ फर्जी तरीके से केस लगाए जाते हैं। खबर देवरिया जिले से है, जहां भागलपुर विकास खंड में बालाजी बुक डिपो एंड सपोर्ट हाउस पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं शैलेश मिश्रा और जगन्नाथ मिश्रा ने गरीबों को 101 कंबल वितरण किए, जो कि पिछले कई सालों से कंबल का वितरण करते आ रहे हैं। वहीं कार्यक्रम का संचालन समाजसेवी नारायण मिश्र ने किया। यह कार्यक्रम जो है, हमको लग रहा है विगत 5-7 साल से पीछे से चल रहा है और यह कार्यक्रम हर साल चलता है। यहाँ पहले इस
भट्टा चौराहे पर सुंदरकांड का पाठ होता है। उसके बाद जितने हमारे अगल बगल के गांव के लोग के जितने गरीब आदमी हैं जिनको इस ठंडी में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, बिछौना नहीं है, उन लोगों को जो है बुला करके हमारे श्री जगन्नाथ मास्टर साहब ग्राम कपरी पार जो यह सभी गरीब जितने इस ठंडी में ठिठुर रहे हैं, ठंडी में उन लोग ठंड न लगे इसके लिए वो लोग जो है हर साल कंबल बांटते हैं उन लोगों को। बताएंगे कि जिस तरह हम लोग हमारे गांव के श्री जगन्नाथ मिश्र जी द्वारा कंबल वितरण किया जा रहा है, वह एक सामाजिक स्तर से यह कंबल जो गरीबों को बांटा जा रहा है, जो जितने गरीब तबके के लोग हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। यह बड़े बड़े नेता जो है चाहे जो भी हो उन लोगों को मैं नाम नहीं रखूंगा, लेकिन उनके द्वारा भी इन लोगों को सामान्य इस ठंडी में मौसम में कपड़े नहीं दिए जा रहे हैं। और हमारे यहाँ इस तरह की जो कंबल दिया जाता है कि हर साल यह वितरण हो, गरीब लोगों की सहायता हो, जिससे ठंडी न लगे, उन लोगों को ठंडी से बचने के लिए यह कार्यक्रम होता है हर साल। इसके लिए मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप लोग सभी लोग का आशीर्वाद हम लोग को स्नेह आपका बना रहे कि जैसे ही हम लोग हर साल कंबल का वितरण करते रहें। अमरोहा से पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी दरोगा बनकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था और महिलाओं से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करता था। बछराइयों क्षेत्र की रहने वाली श्रीमती नसरीन जहां द्वारा लिखित तहरीर के माध्यम से थाना कोतवाली नगर पर एक अभियोग पंजीकृत कराया कि एक व्यक्ति जो कि पुलिस की फर्जी वर्दी पहन करके लोगों को ठगता है तथा उसने नसरीन जहां से भी फर्जी लोन कराने के नाम पर उनके प्रपत्र तथा उनसे 55,000 रुपये ठग लिए हैं। थाना अमरोहा नगर द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत तत्परता से कार्रवाई करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त का नाम कासिम है। गिरफ्तारी के समय भी वह सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहने हुए था। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय भेजा जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर झांसी से है, जहां उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा प्रदेश चेयरमैन मुकेश गुप्ता का जल संस्थान की वसूली समाप्ति पर व्यापारी सम्मान किया गया। इस दौरान प्रेस वार्ता में इंजीनियर मुकेश गुप्ता ने कोविड काल में जल संस्थान द्वारा अवैध वसूली को रुकवाने के लिए उच्च न्यायालय और उसके बाद के संघर्ष की बात पत्रकारों को विस्तार से बताई। इसके साथ इस अवसर पर महानगर महिला मंडल का भी पुनर्गठन किया गया, जिसमें रजनी गुप्ता महानगर अध्यक्ष, वसुधा प्रेमानी चेयरमैन, पल्लवी चतुर्वेदी और निधि नगरिया को महामंत्री मनोनीत किया गया। लेकिन उच्च न्यायालय के निर्देश होने के बावजूद भी अधिकारी इस बात पर अड़े हुए थे कि हर व्यक्ति अपना अपना अलग उच्च न्यायालय से वो लेके आए, आदेश लेके आए अपनी वसूली रोकने का, जो कि इतने बड़े स्तर पर संभव नहीं था। हम लोग इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि जब निर्णय हो गया है उसकी मनसा के अनुसार अब इसको लोगों की वसूली वापस कर दी जाए और पैसा अगर ले लिया गया तो खत्म किया जाए और 3 वर्ष से ज़्यादा का बिल ना बनाया जाए, सारे बिल संशोधित कर दिए जाए। वसूली कब तक वापस होगी सर? ये अब निर्णय कमेटी का हो गया है जल संस्थान की, जो कि माननीय हमारे कमिश्नर साहब के निर्देश पर गठित हुई थी और उसने अब ये कर दिया है कि तत्काल प्रभाव से सारी आरसी वापस ली जा रही है और अब संशोधित बिल में जो राशि आ चुकी है उसको दिखाया जाएगा और जितनी राशि आपकी बची है वो आपकी एडवांस में या क्रेडिट में दिखाई जाएगी, जिसको आप अगले आने वाले बिलों में समायोजित कर पाएंगे। थैंक यू। खबर झांसी से है, जहां परिवहन विभाग द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत निजी बस स्टैंड में जिला बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सहयोग से चालकों व परिचालकों के स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण हेतु निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में जिला अस्पताल के नेत्र सर्जन डॉक्टर प्रभात चौरसिया, असिस्टेंट डॉक्टर धर्मजीत सिंह व फिजिशियन डॉक्टर SN कंचन द्वारा लगभग 140 चालकों और परिचालकों का स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण किया गया। वहीं चिकित्सकों द्वारा उन्हें उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा यातायात नियमों के पालन करने, सड़कों पर दुर्घटनाओं को कम करने व सुरक्षित यातायात के संबंध में जानकारी देते हुए जागरूकता का प्रसार किया गया। साथ ही सड़क सुरक्षा से संबंधित हैंड बिल भी वितरित किए गए। बता दें कि शिविर के अंत में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। सुरक्षा माह के अंतर्गत आज ये निजी बस अड्डे पर एक नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर चालकों और परिचालकों के लिए लगाया गया है। इसमें हमारे जिला अस्पताल के नेत्र सर्जन डॉक्टर चौरसिया जी,
नेत्र अधिकारी डॉक्टर धर्मजीत जी आए हुए हैं और चालकों का नेत्र परीक्षण कर रहे हैं। और हमारे एक फिजिशियन डॉक्टर भी हैं जो कि चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। ये इस जो शिविर आयोजन किया गया है, ये निःशुल्क शिविर है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत चालकों और परिचालकों के स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण के लिए लगाया गया है। इसमें जो भी चालक और परिचालक आ रहे हैं उनका नेत्रों की और स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और उनको निःशुल्क सेवा प्रदान की जा रही है। और अगर उनको कोई आगे की समस्या है या उनकी आंखों का ऑपरेशन होना है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है या जो चश्मे का नंबर वगैरह यहाँ से दिया जा रहा है, जिससे कि वो अस्पताल का संपर्क करके वहाँ पर अपना इलाज करा सकें। खबर उन्नाव से है, जहां अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 117वीं जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय बदरका मेला का बीते दिन शुभारंभ किया गया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बदरका में जन्मस्थली पर पहुंचे, जहां उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बच्चों के गीत और मनमोहक नृत्य के जरिए देशभक्ति और आजाद के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दी गई। विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों की दर्शनी लगाकर जन सामान्य को लाभान्वित किया गया। आज जिस ढंग से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, बड़ी संख्या में उनके अनुयायी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है और हम लोग ऐसे ही इसमें प्रतिभाग करते रहे हैं। श्रद्धेय आज़ाद जी ने पूरी दुनिया में भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जो संदेश दिया था, आज नौजवान उनको सब इकट्ठा होकर के प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नंदन करते हैं। उन्होंने हंसते हंसते अपनी प्राणों की आहुति भारत माता के लिए देने का काम किया और आज भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत माता को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए लगातार काम कर रहा है और भारत की छवि दुनिया के पैमाने पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सर, उन्नाव में कई हॉस्पिटल हैं जो बिल्डिंग बन के तैयार है, लेकिन उनमें स्टाफ अभी तक नहीं आ पाया है। अभी लगातार ठंड से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। हमने सतर्कता बरतने के लिए कहे हैं, सभी हॉस्पिटल्स में उच्च कोटि के इलाज की व्यवस्था हो, ऐसे भी निर्देश दिए गए। मैं लगातार भ्रमण पर रहकर लोगों की मदद के लिए तैयार रहता हूँ। देखिए, वो भारत जोड़ो यात्रा तो है नहीं, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा है और कांग्रेस बुरी तरह से टूट चुकी, समाप्त हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो एक सवाल पे आदेश दिया है, क्या उसकी सरकार की सहायता नहीं है? देखिए, मामला चूंकि मामले न्यायालय में है, इसलिए अतिरिक्त रूप से हम कुछ नहीं कह पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस आधार पर हम आगे बढ़े। खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष मनोनीत किए गए, जिनका आवासीय कार्यालय में आपको बता दें गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बता दें, इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उद्योग और मजदूर विरोधी सरकार है। इस सरकार के रहते देश के किसी भी पब्लिक सेक्टर में कार्यरत मजदूरों का भला नहीं हो सकता। साथ ही कहा कि पूर्व में मजदूरों को मिल रही सारी सुख सुविधाएं कांग्रेस सरकार की देन थी। वहीं इस अवसर पर काफी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूं कि पिछले बार हम लोग 20% लिए और इस बार पिछले बार से भी कम 1% देते हुए 19% किया गया। ये कहीं से जायज़ नहीं है और ऊपर से आपका मैन पावर घटा है, आपका प्रॉफिट बढ़ा है, आप नए माइंसों खोलने जा रहे हैं, नया प्रोडक्शन वैल्यू को बढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद भी सभी यूनियन अगर 19% में मान रही है तो मैं समझता हूँ ये गलत है। कहीं ना कहीं हम लोग को 28% पे टिके रहना चाहिए था और कोल इंडिया के अधिकारियों ने तो पहले ही यूनियन को दरकिनार कर दिया था। जब 28% का इन लोग ने मांग रखा और 3% जो शुरू किया इन लोगों ने, तो इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी? कम से कम 28% मिलना चाहिए था। जो मांग थी इन लोग की 32% 28% की, वो जायज़ थी, उस पर टिके रहना चाहिए था। मजदूर इनके साथ था। मैं समझता हूँ ये कहीं से जायज़ नहीं।